नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 37 है। टेस्ट सीरीज संख्या 37। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट लिंक दिया, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपया इसका पूरा फीस है। जो लोग कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो मटेरियल है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस, एनडीए, डीएसएसबी, टीजीटी पीजीटी के लिए और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यह एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो मास्टर टेस्ट सीरीज है उसमें 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट है और सार्वजनिक व्याख्या के माध्यम से है। ठीक है, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स, हैंड नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स और साथ ही साथ 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, जहां से हम खत्म किए थे वहीं से इसे शुरू करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करना है। आइए शुरुआत करते हैं। यह पीडीएफ संख्या, यह लिखा है हिस्ट्री मास्टर टेस्ट 15, तो यह पीडीएफ है 15। ठीक है, इसे पीडीएफ मानिए। ठीक है, हालांकि वीडियो फॉर्मेट में देखा जाए तो यह आपका 37 सीरीज है। प्रश्न 1 देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक तुर्क गुलाम था, बिल्कुल सही है। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को राजधानी नहीं बल्कि लाहौर को राजधानी बनाया था, ये सही नहीं है। इसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया, तो यह आपका, ये तो आपका सही हो सकता है। कौन सा कथन असत्य है? तो केवल दो, केवल आपका 2 असत्य है। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क गुलाम था। इसे भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकार 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद मिला, अतः कथन 1 सत्य है। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसने दिल्ली को भी कभी राजधानी बनाने का रुख नहीं किया। ऐबक को तराइन युद्ध के बाद गोरी ने भारत में सल्तनत के विस्तार हेतु नियुक्त किया था। प्रश्न 2 देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो विकल्प डी, चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। लाहौर के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण, चोट लगने के कारण हुई थी। प्रश्न 3 देखिएगा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक। विकल्प सी। 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक जो तुर्क गुलाम था, इसने ही भारत में गुलाम वंश की परंपरा शुरू की थी, जिसे गोरी ने निशापुर से खरीदा था। प्रश्न 4 देखिएगा। प्रश्न 4, इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। इसने तुर्कों की भारत विजय को अस्थायित्व प्रदान किया। हाँ, ये सही है आपका, इसने तुर्कों की भारत विजय को अस्थायित्व प्रदान किया। ख्वारिज़्म शाह के खतरे को टालने हेतु इसने लाहौर के लिए कूच किया। ये भी सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सी, 1 और 2 दोनों। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने गद्दी पर बैठने के बाद अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित किया और ऐबक के साथ उसका साथी गुलाम कुबाचा ने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक नियुक्त किया। अतः उसने तुर्की की भारत विजय की अस्थायित्व प्रदान किया। इल्तुतमिश आरंभिक वर्षों में उत्तर पश्चिम पर जीत हासिल करना चाहता था, परंतु गजनी पर ख्वारिज़्म शाह की विजय ने उसकी चिंता बढ़ा दी। अब एशिया के ख्वारिज़्म सम्राट शक्तिशाली हो चुका था, अतः इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया और उस पर कब्जा किया। प्रश्न 5, ख्वारिज़्म साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ख्वारिज़्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था, सही है। 1220 में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ख्वारिज़्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक फैली हुई थी, जो इल्तुतमिश की चिंता का कारण बनी हुई थी। 1220 में ख्वारिज़्म साम्राज्य को मंगोलों ने नष्ट कर दिया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से लेकर जस्टिस नदी तक फैला हुआ था। प्रश्न 6 देखिएगा, सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण किया था?
सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण किया था? इवाज ने। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, जब इल्तुतमिश पश्चिमी इलाकों पर ध्यान दे रहा था तभी बंगाल और बिहार में इवाज के सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की और अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं ने इल्तुतमिश का साथ दिया। बिल्कुल सही है। रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। ये तो गलत है भैया। कौन सही है, कौन सा असत्य है पूछ रहा है ना, तो यही केवल 2 आपका जो है आपका असत्य है, विकल्प बी। व्याख्या देखिएगा, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में उत्तराधिकार को लेकर इल्तुतमिश काफी परेशान था। बेटों की गद्दी लायक न समझकर उसे रजिया को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया। उलेमाओं और अमीरों को रजाबंद किया। अतः कथन एक सत्य है। रजिया ने 3 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया, परंतु उसी के शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया, जिसे चहलगामी कहा जाता है। प्रश्न 8 देखिएगा, चहलगामी यानी चालीसा कौन थे? चहलगामी में क्या थे? तुर्क सरदार थे। चहलगामी तुर्कान चहलगामी में 40 तुर्क सरदार थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। चहलगामी तुर्क सरदार थे जिसमें इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था। अतः इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद भी अपने किसी सरदार को कठपुतली बनाकर गद्दी पर बैठाना चाहते थे, परंतु रजिया की गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया। प्रश्न 9 देखिएगा, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? अमीर याकूत खां जो था कहाँ का निवासी था? अबिसीनिया का निवासी था। विकल्प सी जो है आपका सही है। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां अबिसीनिया का निवासी था, जिस पर तुर्क अमीरों ने मेहरबान होने का आरोप रजिया पर लगाया था। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली को। ठीक है, डी ऑप्शन जो है सही है। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक दिल्ली पर राजधानी बनाकर शासन किया, जबकि ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाकर वहां से शासन किया था। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, और इल्तुतमिश की राजधानी जो थी दिल्ली थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट मिलती है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना है तो। धन्यवाद आप लोग।